हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन पे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रिसर्च के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि सैम्पलिंग किसे बोलते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ सैम्पलिंग, probability and non-probability sampling and some classifications of probability sampling जो कि है रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि सैंपल किसे बोलते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं हम एंटायर पॉपुलेशन और एंटायर डेटा सेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट अप्लाई नहीं करते। हम कुछ डेटा आइटम सेलेक्ट करते हैं, कुछ लिविंग क्रिएचर सेलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस सेलेक्टेड डेटा आइटम्स को हम बोलते हैं सैंपल। सो इफ आउट ऑफ 200 only 25 are selected for the experiment, then those 25 elements form a sample। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स द एंटायर डेटा आइटम्स, जहाँ से हम कुछ सेलेक्टेड डेटा आइटम्स कलेक्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि हमारा ये सैंपल है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा। तो आई थिंक कि ये समझ में आया होगा। तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू में सैंपल कलेक्ट होता है फ्रॉम द पॉपुलेशन। द वे और द प्रोसेस थ्रू विच वी कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, दैट मेथड इज कॉल्ड सैम्पलिंग। तो चलिए कुछ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम डिस्क्राइब किए हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का कैटेगरीज क्या है? सैम्पलिंग दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइडेड है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये बोलता है कि देयर इज इक्वल चांस ऑफ सेलेक्टिंग डेटा आइटम्स जो कि एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मीन्स कि जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं देयर इज इक्वल चांस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई होगा। दैट मीन्स अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू में देखें कि सपोज 10 balls आर देयर, देन इफ वी हैव इक्वल चांस ऑफ पिकिंग ऑफ एनी ऑफ द बॉल्स, देन हम उसको बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो कहने का मतलब है कि बॉल 1 कैन बी पिक्ड, बॉल 2, 3, 4 एंड सो ऑन कैन बी पिक्ड। So when we are providing equal chance of selecting of each and every element of population, that will be called as probability sampling। अब हम पढ़ लेते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसे बोलते हैं। ये जस्ट अपोजिट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। इसमें क्या होता है कि इफ़ वी डोंट प्रोवाइड इक्वल चांस ऑफ सेलेक्टिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट, उसको हम बोलेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। दैट मीन्स अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू में समझेंगे कि सपोज वी हैव 10 बॉल्स, हमारे पास 10 बॉल्स है, उनमें से कुछ रेड बॉल्स है, कुछ वाइट बॉल्स है, कुछ ब्लू बॉल्स भी है। अगर ये 10 बॉल में से हमें कुछ सैंपल कलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि सपोज मैं पहले से ही ये सोच के रखी हूँ कि मुझे चाहिए 3 रेड बॉल्स, देन आई एम नॉट गिविंग इक्वल चांस ऑफ ऑल कलर्ड बॉल्स। अगर मैं पहले से डिसाइड कर दी हूँ कि मुझे 3 रेड बॉल्स चाहिए तो मैं सारा बॉल्स को इक्वल चांस नहीं दे रही हूँ। तो आई हैव फिक्स्ड सम प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ बॉल्स। तो सेम थिंग है कि जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, इफ़ वी हैव फिक्स्ड ए प्रोपोर्शन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप देन दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो चलिए कुछ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पॉपुलेशन किसे बोलते हैं, सैंपल किसे बोलते हैं। हम अभी पढ़ के आए कि सैंपल कलेक्ट होता है पॉपुलेशन से। दैट मीन्स पॉपुलेशन से हम क्या ड्रॉ कर पाते हैं, हम सैंपल ड्रॉ कर पाते हैं जिसके ऊपर एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट होता है। तो पॉपुलेशन क्या है? एक एंटायर डेटा सेट है जिससे हम डेटा आइटम्स कुछ सेलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर होगा।
दैट मीन्स सैम्पल्स आर द एक्चुअल डेटा आइटम्स जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होता है, एंड जो कहाँ से ड्रॉ होते हैं वो पॉपुलेशन से ड्रॉ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया एंटायर पॉपुलेशन, दिस इज द एंटायर पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन। यहाँ से हम कुछ सेलेक्ट किए डेटा आइटम्स, यहाँ पे लाइन्स आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन जहाँ पे है दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ डेटा आइटम्स वी आर सेलेक्टिंग। तो हम कुछ डेटा आइटम्स को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके एक सैम्पल बना दिया। दैट मीन्स ये जो डेटा आइटम सेलेक्ट हुआ ये एक सैम्पल फॉर्म किया जिसके ऊपर एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट होगा। So samples are always collected from the population. So sample is a subset of the population. I think कि मैं यहाँ पे क्लियर हूँ पॉपुलेशन एंड सैम्पल को एक्सप्लेन करने में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है पॉपुलेशन एंड सैम्पल का। सपोज कि यू हैव 250 एम्प्लॉयज़, आपके पास 250 एम्प्लॉयज़ है, आप एक कंपनी का ओनर है। इफ़ यू आर चूजिंग 25 एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ 250 टू असाइन सम प्रोजेक्ट्स, देन दोज 25 एम्प्लॉयज़ विल फॉर्म अ सैम्पल, एंड यहाँ पे एंटायर पॉपुलेशन कितना होगा, 250 एम्प्लॉयज़ होंगे एंटायर पॉपुलेशन। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो पहला टाइप में क्या आता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि वी आर गिविंग इक्वल चांस टू द डेटा आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। जब हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं कि हम रैंडमली चूज करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग है। दैट मीन्स कि सपोज 10 बॉल्स आर देयर एंड हमें चाहिए एक बॉल, तो हम रैंडमली एक बॉल को चूज करते हैं। सो देयर इज इक्वल चांस दैट एनी काइंड ऑफ बॉल कैन बी चूजन। सो दिस विल बी द रैंडम सैम्पलिंग। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मीन्स कि हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन, लेकिन वो जो सैम्पल सेलेक्ट होता है वो एक रेगुलर इंटरवल में सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि रेगुलर इंटरवल। जब हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन, सैम्पल एक रेगुलर इंटरवल में सेलेक्ट होता है विदाउट चूजिंग द रैंडम। सपोज कि आपको एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए स्टूडेंट्स चूज करना है फ्रॉम एनी क्लास, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द बायसनेस, अगर आप चूज कर रहे हैं एवरी सेकेंड स्टूडेंट फ्रॉम द एंटायर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फ्रॉम द क्लास, देन उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आप एक सिस्टमैटिक वे में सेलेक्ट कर रहे हैं, आप एक रेगुलर इंटरवल में सेलेक्ट कर रहे हैं, आप एवरी सेकेंड स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर द सैम्पलिंग, नॉट रैंडमली यू आर चूजिंग। सो इसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जैसा आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज आपका कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आप 100 एम्प्लॉय से कुछ एम्प्लॉय में से कुछ एम्प्लॉय को ऐसा एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जिसको आप कोई प्रोजेक्ट असाइन कर सके। तो आप क्या करेंगे कि आप एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे जिसको रैंडमली आप असाइन करेंगे टू द एम्प्लॉयज़, रैंडमली उसको असाइन करेंगे। तो जितना भी 100 एम्प्लॉयज़ है सबका रैंडमली आप नंबर जनरेट करके असाइन किए। तो आप स्टार्ट कहाँ से किए, सपोज आप चूज कर रहे हो उसी एम्प्लॉय को, आपका स्टार्टिंग पॉइंट वही एम्प्लॉय है जिसका रैंडम नंबर क्या है, 6 है। आप 6 से स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर चूजिंग द एम्प्लॉयज़ एवरी 10th एम्प्लॉयज़ यू आर चूजिंग। दैट मीन्स हर एवरी 10 नंबर जिसका जो एम्प्लॉय का है आप उसी एम्प्लॉय को चूज कर रहे हैं। सो आपके पास क्या क्या सैम्पल्स पहुंच जाएगा, आपके पास वही एम्प्लॉय होंगे जिसका नंबर 6 है क्योंकि स्टार्टिंग नंबर तो वही था। फिर एवरी 10th एम्प्लॉय को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो 16 आएगा, 26 आएगा, 36 आएगा एंड सो ऑन। सो इस तरह का आपका एक सैम्पल बन रहा है जिसमें ये सारा डेटा आइटम्स रह रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या किए, यहाँ पे आप एक रेगुलर इंटरवल में डेटा या फिर सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं यह है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को इलिस्ट्रेट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एंटायर पॉपुलेशन यहाँ पे है,
एंटायर पॉपुलेशन, दिस इज द एंटायर पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन से हमें सेलेक्ट करना है सैंपल, हमें चाहिए सैंपल। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल, हम उसी स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स द एवरी सेकेंड स्टूडेंट इज सेलेक्टेड। तो हर सेकेंड स्टूडेंट को ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं, द एरो मार्क इज डिनोटिंग द सिलेक्शन। तो हर सेकेंड स्टूडेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं विदाउट चूजिंग द रैंडम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम एक सिस्टमेटिक वे में एक रेगुलर इंटरवल में जो है डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जितना भी पॉपुलेशन है हम उसको स्ट्राटा या फिर सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, स्ट्राटा में डिवाइड करते हैं या फिर सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो स्ट्राटा का मतलब है वहाँ पे जितना भी डेटा रहेगा सबका एक रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। तो उस ग्रुप में या फिर उस सब ग्रुप में जितना भी डेटा रहेगा सबका कोई ना कोई रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। एंड उस स्ट्राटा से हमें क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? हमें कलेक्ट करना पड़ेगा सैम्पल्स। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम है कि दिस इज द एंटायर पॉपुलेशन। हम देखें कि ये एक एंटायर पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन से हम उसको किस में डिवाइड कर रहे हैं? हम उसको स्ट्राटा में डिवाइड कर, जैसे स्ट्राटा 1, 2 एंड 3। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि सपोज आप एक विलेज में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो विलेज का जितना भी लोग रहते हैं उनको हम बोलेंगे कि एक एंटायर पॉपुलेशन है। उनमें से जितना भी लोग हैं, सपोज 2000 लोग हैं, 2000 लोगों को आप ग्रुप में डिवाइड कर दिए, आप स्ट्राटा में डिवाइड कर दिए। तो एक स्ट्राटा में आप उन्हीं लोगों को रखें जो एडल्ट है, दूसरा स्ट्राटा में आप उन्हीं लोगों को रखें जो ओल्ड पर्सन है, तीसरा स्ट्राटा में आप उन्हीं लोगों को रखें जो चिल्ड्रेन है। तो उस जो स्ट्राटा आप डिवाइड किए थे उस स्ट्राटा में से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कैसे करेंगे कि सपोज आपको उन्हीं एडल्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है जिनका एज ग्रुप 23 से 25 के भीतर में है, एंड आपको उन्हीं ओल्ड पर्सन के ऊपर एक्सपेरिमेंट अप्लाई करना है जिनका एज ग्रुप 55 से 62 तक है, एंड उसी चिल्ड्रेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट अप्लाई करना है जिसका एज जो है 10 से 13 तक है। तो आप इस तरह का सैंपल जो है ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द स्ट्राटा। तो यहाँ पे हम सैंपल ड्रॉ करते हैं यूजिंग द स्ट्राटा और सब ग्रुप विच इज फर्दर द डिवीजन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? हम क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं। हम क्या फॉर्म करेंगे? हम क्लस्टर्स फॉर्म करेंगे। तो क्लस्टर क्या है? क्लस्टर भी एक सब ग्रुप है लाइक स्ट्राटा। हम स्ट्राटा में अभी पढ़ के आए कि हम स्ट्राटा में डिवाइड करते हैं एंटायर पॉपुलेशन को। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम एंटायर पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड करेंगे। तो क्लस्टर सैम्पलिंग तो फिर कहाँ यूज होगा? अगर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग दोनों ही सब ग्रुप फॉर्म करता है तो डिफरेंस क्या है? अब यहाँ पे डिफरेंस है कि क्लस्टर सैम्पलिंग लार्ज और डिस्पर्स पॉपुलेशन में यूज होता है। तो यहाँ पे एंटायर पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड किया जाता है, लेकिन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम स्ट्राटा या फिर सब ग्रुप में डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि सपोज जो है आपका एक कंपनी है तो जिसका ऑल ओवर इंडिया 10 सिटीज़ में ऑफिसेस है। तो आपको कुछ एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑफिस। तो आप क्या करेंगे कि सारा 10 सिटी में ऑफिस को विजिट नहीं करके आप रैंडमली कुछ 3 ऑफिस या फिर 5 ऑफिस को सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि वो क्लस्टर फॉर्म कर रहा, एंड उस क्लस्टर में जितना भी एम्प्लॉयज़ है आप कोई भी एम्प्लॉय को रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें आप एंटायर पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड करते हैं एंड फ्रॉम द क्लस्टर यू आर सेलेक्टिंग द सैम्पल्स रैंडमली। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग यूज होता है जहाँ पे पॉपुलेशन लार्ज एंड डिस्पर्स्ड हो। तो ये था आज का कुछ डिस्कशन। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग का एक डायग्राम भी है। तो यहाँ जो है ये एंटायर पॉपुलेशन है, जो ये एंटायर पॉपुलेशन देख सकते हैं हम, एंटायर पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन से हम कुछ जितना भी डेटा आइटम्स है या फिर जितना भी पर्सन है सबको एक एक
क्लस्टर में डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज वन क्लस्टर, दिस इज अनदर क्लस्टर, दिस इज अनदर क्लस्टर। तो एक एक क्लस्टर में डिवाइड कर दिए एंड इस क्लस्टर में जितना भी डेटा आइटम्स रहेंगे, यहाँ पे तो हम 2 ही रखे हैं, जितना भी डेटा आइटम्स रहेंगे उनको आप रैंडमली कोई भी डेटा आइटम्स को चूज कर सकते हैं। तो ये रहेगा क्लस्टर सैम्पलिंग का कुछ बेसिक्स। दैट मीन्स हम क्या किए, यहाँ पे हम एंटायर पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिए इनटू क्लस्टर, इनटू सब ग्रुप्स, एंड उस सब ग्रुप से हम डेटा आइटम्स को रैंडमली चूज कर रहे हैं। एंड क्लस्टर सैम्पलिंग तभी यूज होता है जब पॉपुलेशन लार्ज हो एंड डिस्पर्स्ड हो। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।